जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की पूर्णमासी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, पूजा पाठ, दान पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में सभी पूर्णमासियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ज्यादा फलदायी कहा गया है। कहा जाता है कि इस दिन स्वर्ग से सब मस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। पूर्णमासी की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और स्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। इसीलिए वे दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उसे दान देती और वो उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मा, आप नगर के सभी घरों से दान लेते हो, लेकिन मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा कि नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भला तो कभी कोई भूल हो सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपा करके आप मुझे बताएं। इस पर महात्मा बोले, हे विप्रो, तुम्हारे कोई संतान नहीं। जो दंपत्ति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे मुनिवर, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, हे विप्रो, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिन तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा करें। उन्हें प्रसन्न करना होगा। उसकी कृपा से अवश्य है तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हो गया। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर काली माता की उपासना के लिए जंगल में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर और उसकी विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो। मैं तुम्हें संतान के रूप में संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारे संतान की दीर्घायु होगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ का एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भ हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर बहुत सुंदर फल लगे थे। वो काली माता के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तब उसने गणेश भगवान का ध्यान किया और उनकी कृपा से वो वृक्ष पर चढ़ गया। उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को फल दिया, जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माता के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम देवदास रखा। 16 वर्ष की आयु होने को हुई तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उन्होंने देवदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था से पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र की दीर्घायु की होने की कामना करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजा एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्या दान में जो धन मिलेगा उस पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात से स्वीकार कर लिया और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न कर दिया।
इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया। ये देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने सारी बात कह सुनाई। कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि की साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिनों में 16 वर्ष की आयु के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी जो भी करे, मेरे भाग्य में जो होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भली भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सिंचा करो। यदि वाटिका हरी भरी रही, पुष्प खिले रहे, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लो कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली, ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ मेरा विवाह हुआ तो बताएं कि रात्रि में मेरे और उसके बीच में क्या बातें हुई थी और इसने मुझे क्या दिया। ये सुनकर वह वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णमासी व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। उसके बाद कालस्वयं वहां आए और उसके शरीर के प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां से माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था। इसके प्रभाव स्वरूप कृपा आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनर्जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा तो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी के लिए वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गई। बोलो शिव शंभु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। दूसरी कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शिवव्रत नामक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था, लेकिन वो काफी लालची था। उसका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था, और ऐसा करते करते इस समय से पूर्व ही वृद्ध हो दिखने लगा और कई बीमारियों की चपेट में आ गया। इस बीच उसके मन में आया कि उन्होंने पूरा जीवन जो धन कमाने में बिताया, अब जीवन का उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उसने माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाले एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान के बाद उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और इसी दौरान मृत्यु का समय भी आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई भी सत्कार कार्य नहीं करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा, लेकिन माघ मास में स्नान के कारण वो मोक्ष को प्राप्त हुए। पौराणिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा का व्रत रखता है और कथा सुनता है, उन्हें संतान का सुख मिलता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।